हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूके स्टडी सर्कल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरों से संबंधित करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं और साथ ही उन क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन पर भी चर्चा करने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, साथ में नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा। और अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस के पीडीएफ देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप अपने टेलीग्राम ऐप पर यूके स्टडी सर्कल सर्च करके भी इस ऐप को इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टॉप 10 क्वेश्चन के साथ ही हम कल पूछे गए क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और सबसे अंत में पूछेंगे एक सवाल, जिसका आंसर आपने हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी निर्यात तत्परता सूचकांक EPI में हिमालयी राज्यों में कौन शीर्ष पर रहा? इसके ऑप्शंस हैं A अरुणाचल प्रदेश, B सिक्किम, C उत्तराखंड या D हिमाचल प्रदेश। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य। हाल ही में जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में निर्यात सुविधाओं के आधार पर राज्यों को रैंकिंग दी गई है और रैंकिंग में पहले नंबर पर है गुजरात, दूसरे और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तमिलनाडु का स्थान है। बात करें हिमालयी राज्यों की, तो हिमालयी राज्यों में पहले नंबर पर है उत्तराखंड और उसके बाद दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश का 11वां और दिल्ली का 15वां स्थान है। सबसे अंतिम स्थान जम्मू कश्मीर का है, जो कि 36वां स्थान है। इसमें सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का 70% निर्यात सिर्फ 5 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना से होता है। फ्रेंड्स, साथ ही बात करते हुए चलते हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका पूर्व नाम योजना आयोग था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और इसके CEO हैं अमिताभ कांत। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं, ये सारे ही फैक्ट्स एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको आप नोट करके जरूर रख लीजिएगा और बार बार इनका रिवीजन भी कीजिएगा। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का सेकंड क्वेश्चन है, 7वां 8वां पर्व किस देवी देवता से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं A गौरा महेश्वर, B राधा कृष्ण, C लक्ष्मी नारायण या फिर D इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन A गौरा महेश्वर। उत्तराखंड राज्य में मनाया जाने वाला यह पर्व गौरा महेश्वर यानी शिव और पार्वती के विवाह से संबंधित है और इसमें संतान प्राप्ति के लिए उपवास भी रखा जाता है। गौरा महेश की जिन आकृतियों की पूजा की जाती है उसे गमार और गंवरा कहा जाता है। ये आकृतियां खेतों में बोई गई फसलों धान, तिल, मक्का, मड़वा, भट्ट आदि से बनाई जाती हैं। त्योहार की शुरुआत बिरूड़ पंचमी से होती है। बिरूड़ एक 5 प्रकार के अनाज से बना हुआ मिश्रण को कहते हैं। इस पर्व में अलग अलग स्थानों पर झोड़ा, चांचरी, फाग, ठुलमेल, धुमारी, ढुसका आदि नृत्य और गीत गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य कौन सी क्रम की राज्यपाल हैं? इसके ऑप्शंस हैं 5वीं, 8वीं, 10वीं या फिर 7वीं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 7वें नंबर की राज्यपाल। बेबी रानी मौर्य 26 अगस्त 2018 को उत्तराखंड की 7वीं राज्यपाल बनी। इनका जन्म 15 अगस्त 1956 को हुआ था। ये 1995 में आगरा की पहली मेयर बनी थी। 2002 से 2005 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रही और 26 अगस्त 2018 को उत्तराखंड की 7वीं और दूसरी महिला राज्यपाल बनी। उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी मार्गरेट अल्वा, जो कि 2009 से 2012 तक रही और ये उत्तराखंड की चौथी राज्यपाल थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला माइग्रेटरी बर्ड कम्युनिटी रिजर्व कहां बनाया जा रहा है? इसके ऑप्शंस हैं ए नैनीताल, बी बाजपुर, सी पंतनगर या डी चमोली। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी बाजपुर। माइग्रेटरी बर्ड यानी प्रवासी पक्षियों के लिए यह कम्युनिटी रिजर्व बनाया जा रहा है और यह उत्तराखंड का पहला माइग्रेटरी बर्ड कम्युनिटी रिजर्व होगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उत्तराखंड का पहला माइग्रेटरी बर्ड कम्युनिटी रिजर्व कहां होगा? बाजपुर में। इसमें प्रवासी पक्षियों के लिए जलाशय आदि भी बनाए जाएंगे। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 9 मई को मनाया जाता है और इस बार यानी 2020 में इसकी थीम थी बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। बात आई बाजपुर की, तो बात करते हुए चलते हैं कि बाजपुर जो कि वर्तमान में उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत आता है, इस क्षेत्र को 17वीं सदी में चंदवंशी राजा लक्ष्मीचंद द्वारा बसाया गया था और बाज बहादुर चंद के नाम पर इसका नाम बाजपुर रखा गया। और यहाँ भारत की पहली कोऑपरेटिव शुगर मिल 1959 से यहाँ कार्यरत है। इसी चीनी मिल के क्षेत्र में उत्तराखंड एथेनॉल प्लांट भी लगाया जा रहा है। अगला सवाल है, खबरों में रहा अनामय आश्रम किस जिले में स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए बागेश्वर, बी पिथौरागढ़, सी चमोली या डी हरिद्वार। तो फ्रेंड्स, अनामय आश्रम स्थित है बागेश्वर जिले में, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे अनामय आश्रम बागेश्वर के कौसानी में है। कौसानी कोसी और गरुड़ नदी के संगम पर पिंगनाथ पहाड़ी में बसा हुआ है। इसका प्राचीन नाम बलना था। यह सुमित्रा नंदन पंत की जन्मस्थली रहा है। 1929 में गांधी जी यहाँ 14 दिन रुके थे और उन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। कौसानी में पिनाकेश्वर महादेव, बूरा पिन्नाथ और भकोट आदि प्रसिद्ध स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने MCWC यानी मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है? इसके ऑप्शंस हैं ए नितिन चौधरी, बी नीलकंठ भानुप्रकाश, सी अमित सिंह पचौली या डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, यह स्वर्ण पदक जीता है नीलकंठ भानुप्रकाश ने, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हैदराबाद के नीलकंठ भानुप्रकाश ने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के MCWC में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। नीलकंठ ने दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर बनने के लिए 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड और 50 लिम्का रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। उन्होंने शकुंतला देवी और स्कॉट फ्लेंसबर्ग जैसे दिग्गज गणितज्ञों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शकुंतला देवी को ह्यूमन कंप्यूटर की संज्ञा दी जाती है। फ्रेंड्स, शकुंतला देवी से संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। शकुंतला देवी पर हाल ही में विद्या बालन अभिनीत एक फिल्म भी बनी हुई है। अगला सवाल है, किस राज्य ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी आंध्र प्रदेश। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सर्वाधिक महिलाओं को ऋण देने वाला राज्य बना है तमिलनाडु। इसके बाद पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद कर्नाटक राज्य का स्थान है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। यहाँ मुद्रा का पूरा नाम है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसके तहत सूक्ष्म और लघु तथा मध्यम उद्योग इकाइयों को जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इसमें 3 कैटेगरी में ऋण दिया जाता है। शिशु, जो कि 50,000 तक के ऋण की कैटेगरी है। किशोर, जिसमें 50,000 से 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। और तरुण, इस कैटेगरी में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले यानी 8वें सवाल की ओर। हाल ही में किसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है? इसके ऑप्शंस हैं ए विजय माल्या, बी एमी मोदी, सी मेहुल चौधरी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी एमी मोदी, यानी एमी मोदी के खिलाफ इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। फ्रेंड्स, एमी मोदी पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी
नीरव मोदी की पत्नी हैं। एमी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। बात करें इंटरपोल की, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1923 में की गई थी और भारत 1949 में इसका सदस्य बना। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। यहाँ पर रेड कॉर्नर नोटिस एक शब्द आया है। ये इंटरपोल द्वारा जारी होने वाला एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट है। इसके जरिए इंटरपोल अपने सदस्य देशों से उसके क्षेत्र में फरार वांछित के पाए जाने पर उसे हिरासत में लेने या फिर गिरफ्तार करने को कहता है। भारत में सीबीआई इंटरपोल की नोडल एजेंसी है। 2020 में इंटरपोल की आम सभा भारत में होनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस एयरक्राफ्ट करियर को 30 साल से अधिक की सेवा देने के बाद अब विघटित किया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं ए आईएनएस विक्रमादित्य, बी आईएनएस अर्जुन, सी आईएनएस विराट या डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी आईएनएस विराट। एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विराट को गुजरात के अलंग में विकसित किया जाएगा। यह 30 सालों से अधिक समय तक भारतीय नौसेना में शामिल रहा और यह भारतीय नौसेना में सबसे लंबी समय तक सेवारत जहाज है। 1987 में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। भारत के अन्य एयरक्राफ्ट करियर जहाज हैं आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विशाल और आईएनएस विक्रांत। आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया है? इसके ऑप्शंस हैं ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप या डी ऑस्ट्रेलिया। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अफ्रीका, यानी अफ्रीका को WHO द्वारा पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। अफ्रीका में पोलियो का मामला आखिरी बार 2016 में नाइजीरिया में देखा गया था। 25 साल पहले अफ्रीका में हजारों बच्चे पोलियो से ग्रस्त हो गए थे, जिसके कारण वे लकवाग्रस्त हो गए। 4 दशक पहले अफ्रीका को चेचक से भी मुक्ति मिल चुकी है। अब केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही पोलियो वायरस सक्रिय है। फ्रेंड्स, पोलियो, जिसे पोलियोमेलाइटिस भी कहा जाता है, यह एक गंभीर संक्रामक रोग है जो रीढ़ की हड्डियों और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है और इसके कारण हमारा शरीर लकवाग्रस्त हो सकता है और शरीर का कोई अंग काम करना बंद भी कर सकता है। फ्रेंड्स, अब बारी है कल पूछे गए क्वेश्चन की। कल का क्वेश्चन था, प्रसिद्ध कोट भ्रामरी मंदिर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? इसके ऑप्शंस थे ए बागेश्वर, बी चमोली, सी पिथौरागढ़ और डी टिहरी। और हमारे व्यूअर्स में से जिन जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया उनके नाम हैं हर्षू पंत, सुनील बिष्ट, पूनम पंत, संजीव कुमार, दीप बेड़वाल, पूजा पांडे, दीपक सामंत, हिमांशु कलोनी, प्रमोद राणा, भावना जुकरिया, मनोज जोशी और लर्न कैम। आप सभी को बहुत बहुत बधाई फ्रेंड्स। और इस क्वेश्चन का सही आंसर जो आप लोगों ने दिया है वो है ऑप्शन ए बागेश्वर। बागेश्वर में कत्यूरी शासन के दौरान स्थापित एक कोट या किला है जहां कत्यूरी और चंदवंशी राजाओं की कुलदेवी भ्रामरी और बाद में प्रतिस्थापित माता नंदा देवी की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि मां भगवती ने भ्रामरी यानी भंवरे का रूप लेकर यहां पर अरुण दैत्य का संहार किया था। यहां पर माता नंदा देवी की पूजा केले के पेड़ के रूप में की जाती है और चैत्र अष्टमी और भाद्रपद अष्टमी के दौरान यहां मेले का भी आयोजन किया जाता है। फ्रेंड्स, अब अंत में बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के क्वेश्चन की। आपने बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर 2 कॉलम दिए हुए हैं जिनमें उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम और उनके उपनाम दिए गए हैं, जिनमें से 3 ऑप्शन सही हैं और 1 गलत है। आपने गलत ऑप्शन को चुनना है। ऑप्शन ए गोरा ब्राह्मण जिम कॉर्बेट, ऑप्शन बी प्योला आयरन पंत, सी शिवानी गौरा पंत या फिर डी मौलिक पंडित नैन सिंह रावत। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपने हमें कमेंट बॉक्स में रोज की तरह लिख कर देना है। आज का यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।